जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास। कैसे आप सब? आशा करते कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। भक्तों, हमारे यहाँ कुछ भी अगर आता है खाने पीने का सामान या सीजन का पहला फल जो भी कुछ आता है तो सबसे पहले हमारे श्यामा सवरिया भोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक उसी तरीके से आया, जैसे आपकी ये जामुन आया है तो जामुन का भी पहला ही सीजन का ये फल है। तो वैसे भी कहते हैं कि जामुन बहुत कम ही दिखता है, तो थोड़े समय के लिए आता है फिर चला जाता है। तो ये जामुन का जो भोग लगा रहे थे तो मैंने एक बहुत पहले वीडियो देखी थी जिसमें कि कथा प्रवक्ता है बहुत बड़ी, नाम नहीं लेना चाहेंगे उनका, तो उन्होंने बताया कि जामुन का भोग ठाकुर जी को क्यों नहीं लगाया जाता है। तो जब मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी तो बताया कि जामुन का भोग इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि पेड़ के ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, और ज़मीन में गिरने के कारण जामुन का भोग नहीं लगाया जाता है। और आज मेरे मन में जब ये विचार आया, जामुन आ भी गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक पूरी वीडियो बना दी जाए कि जो भक्त अलग से भी पूछते कि क्या किन चीज़ों का भोग लगाते हैं, किन चीज़ों का भोग नहीं लगाते। तो आज आप लोग के सारे जितने दिमाग में सारी बातें आ रही है तो आज सारा बात क्लियर कर दें। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए जो लोग ना मतलब इधर सोचते हैं, मन के भाव लाते हैं कि ये चीज़ लगाएं कि वो चीज़ लगाएं, ये ना लगाएं वो ना लगाएं। देखिए, यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है कि जो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं भी होती तो वो भी बता देते, फलाना ये चीज़ कर लो तो ये चीज़ हो जाएगा, वो चीज़ कर लो तो ये हो जाएगा, ये करा तो अनर्थ हो जाएगा। अरे अगर आप ठाकुर जी को भाव से कुछ भी भोग लगाओगे ना तो ठाकुर जी ग्रहण कर लेंगे। हाँ, ये मानते हैं, जैसे मैंने कुछ चीज़ें जैसे अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, अलग अलग उनके मत होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसको चूज़ करते हो। जो आपकी आंतरिक आत्मा से जो जिसको गवाही देता है वही आपको करना है, ठीक है। तो जैसे मैं अपने ठाकुर बाकी बिहारी जी से श्री वृंदावन से जुड़ी हूँ, तो हमारे ठाकुर जी को जो भोग लगता है मैं वही भोग उनको लगाती हूँ, और जिन चीज़ का भोग नहीं लगता है मैं वो नहीं लगाती। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि मैं ठाकुर जी को हमारे यहाँ टमाटर का भोग नहीं लगता है, और गोभी का नहीं लगता, गाजर का नहीं लगता है, और गोभी का नहीं लगता, गाजर का नहीं लगता है, और उसके बाद में तरबूज का नहीं लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जो हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। अच्छा, बहुत जगह पे खीर का भोग लगता है डेली, तो हमारे ठाकुर जी को सिर्फ शरद पूर्णिमा में साल में एक बार खीर का भोग लगाते हैं, बाकी डेली हमारे ठाकुर जी दूध भात खाते हैं एकादशी छोड़कर। तो वहीं पे अगर आप दूसरे संप्रदाय के मतलब लोगों को देखोगे तो जहाँ पर राधा वल्लभ जी में राधा वल्लभ जी में अनेकों चीज़ के भोग लगते हैं, अनेकों चीज़ के लगते हैं। राधा रमण जी में अनेकों चीज़ के लगते हैं, अनेकों चीज़ के नहीं लगते। तो और वही इस्कॉन टेम्पल पे देखिए गाजर का हलवा का भोग लगता है। तो सबके मत अलग अलग हैं। देखिए, आप एक मत पे नहीं जाइए, आपको जिस मत से आप जुड़े हो, जिस संप्रदाय से आप जुड़े हो, वहाँ का जैसा जो होता है वही आप करिए। वैसे तो ठाकुर जी हमारे भाव के भूखे हैं। जो भाव देखिए, लहसुन प्याज तो आप सब लोग जानते हो लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन जिस संप्रदाय से आप जुड़े हो आप वही चीज़ करो भक्तों। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। आप क्यों इतना उतना दिमाग लगाते हो कि ये कर लिए वो कर लिया, अब ये हो गया वो हो गया। नहीं, जहाँ से आप जुड़े हो वही का आप नियम फॉलो करो और वहीं से आप प्रेम से रहो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि ठाकुर जी तो जैसे मैंने बताया कि भाव के भूखे, वो तो भाव से सब खा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे ठाकुर जी को बाल रूप में सेवा होती है श्री वृंदावन में, तो लाला छोटे से हैं। तो जैसे आपका छोटा बच्चा होता है तो कोई चीज़ पसंद करता है, कोई चीज़ नहीं पसंद करता है, किसी चीज़ से उसको एलर्जी हो जाती है, किसी चीज़ से नहीं होती। तो इन सब चीज़ें जैसे आप अपने बच्चे के साथ फॉलो करते हो, ठीक वहाँ पे ऐसे हमारे ठाकुर जी के साथ होता है, हमारे ब्रिजवासी ठाकुर जी के साथ करते हैं। तो उसी तरीके से हम भी उस नियम को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि गोभी का, गाजर का, तरबूज का और भी बहुत चीज़ों का मुझसे भोग नहीं लगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो संप्रदाय से जुड़े हो वही संप्रदाय को आपको नियम फॉलो करना है। अब जैसे आती बात भक्तों यहाँ पे मिठाई की आती है, तो मिठाई में देखिए सभी संप्रदाय में सब मिठाइयों का भोग लगता है, सारे ड्राई फ्रूट्स लगते हैं, लेकिन सबसे जो ज़रूरी मिठाई का जो होता है वो होता है जैसे भक्तों जो चांदी के वर्क लगी होती है ना, वो आपको भोग नहीं लगाना है। जिस पे मिठाई पे चांदी की वर्क लगी हो वो आपको भोग नहीं लगाना है। इन बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। तो छोटी छोटी चीज़ें भक्तों हैं, तो ये चीज़ के बाद में यूट्यूब में फलाना चीज़ें बता देते तो दिमाग हम लोग का देख कर सुन कर मन विचलित हो जाता है कि प्रभु हम क्या करें, कैसे भोग लगाएं, क्या करें क्या ना करिए, ये कैसा है कैसा नहीं है। मत भटकिए इधर उधर। सबसे सीधी सी बात, जिस संप्रदाय से मैंने बोला आपको जुड़े वो करो।
और जो आपकी अंतरात्मा गवाही करे वही आप करिए। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत एक बूंद भी नहीं है भक्तों, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊं, जैसे आप कहते हैं कि प्रभु हम लोग को बता देते हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जब मैंने जिस तरीके से आपको बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रभु हमारी बात को सुनते हैं और समझते हैं, वो हमें आदेश करते हैं क्या बनना है क्या नहीं बनना है, क्या मुझे खाना क्या नहीं खाना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं प्रभु बताते नहीं, बताते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से उनसे रोज़ बात करोगे, पूछोगे, तो चाहे वो किसी भी रूप में आपको संकेत कर देंगे। तो हमारे श्यामा संवरिया तो इतने प्यारे हैं, इतने सीधे हैं, इतने लाडले, इतनी करुणामयी सरकार है कि वो सब हमारे मन में भाव ला देती, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या उनको पसंद है। हाँ, और ये पसंद से बात और याद आ गई कि देखिए लड्डू गोपाल की एक जो सेवा होती है वो बच्चों भक्तों बाल रूप में होती है। और जैसे बाल रूप में सेवा के नाते हम अपने बच्चों को तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे हजम नहीं कर पाते, कड़वा खा नहीं पाते। ठीक वैसे हमारे जो ब्रजवासी हैं, हमारे ठाकुर जी को तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खिलाते, क्योंकि बाल रूप में सेवा है। तो यही भक्तों जैसे कि बहुत लोग करते हैं भंडारा वगैरह करवाते हैं, तो तेज़ मिर्च मसाले वगैरह तो स्पाइसी इतना बनता ही है, वही डायरेक्ट आप भोग लगाते हो। तो नहीं, जब आप घर पे भी भंडारा करवाओ, कैसे कराओ, तो आप मिर्च को थोड़ा सा रोक दो वहीं पे, फिर आप बिना मिर्च के निकाल दो, भोग लगाओ, फिर बाद में मिर्च डलवा लो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को बाद में बातों का ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं, तेज मिर्च मसाला नहीं खिला सकते, ठीक वैसे भी नहीं खिला सकते। और साथ ही साथ भक्तों बता दें, जैसे दाल जो होती है, तो दाल में सबसे अशुद्ध माना गया है मसूर की दाल। मसूर की दाल भगवान को भोग नहीं लगता है, किसी भी संप्रदाय में नहीं लगता है, वो किसी भी संप्रदाय में नहीं लगता, किसी भी कोई भी संप्रदाय हो, मसूर की दाल का भोग वर्जित है। क्योंकि मसूर का दाल जो आपको लोग को पता है कि असुरों के रक्त टपकने से ये वो हो गया, तो बहुत लंबी कहानी है। तो मसूर का दाल भोग नहीं लगता, ना दान में निकाला जाता है। तो इन सब चीज़ों, बाकी अगर सोचो और भी दाल, तो आप कोई भी दाल, काली पीली वाली जो दाल होती है, उड़द की अरहर की मिला के, चने की दाल है, काढ़ा की दाल है, उड़द धोया की दाल है, इन सारी दाल का खाना, दाल चावल का भी भोग लगाइए। और एक बात हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि कुछ देखिए हमारे उसमें इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है कि हींग का भोग नहीं लगाए जाते, हींग का तड़का नहीं देते, लेकिन भैया हमारे ठाकुर जी में हींग का तड़का लगता है। क्यों? क्योंकि जो हींग होती है ना, वो हमारे हाथ रस में पाई जाती है, और हाथ रस होता है वो 84 कोस परिक्रमा के अंदर ही अंदरगत आता है। तो इसीलिए हमारे हींग जो है हमारे लाला को भोग लगता है। और हींग कहते हैं भक्तों पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे लाला तो बड़े छलिया हैं, खूब खाते, उल्टा सीधा खाते हैं, और तो हजम करने के लिए थोड़ा सा मतलब ज़रूरी होती है इनके हींग। तो हमारे लाला को हींग का भोग लगता है, हींग और सब चीज़ का भोग लगता है। तो इसीलिए भक्तों कहते हैं जिस संप्रदाय से आप जुड़े हो वही संप्रदाय से करो। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत लंबी जानकारी आप लोग को हमने दे दी। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को इधर उधर मन नहीं भटकाना है। आपके लाला जैसा आपको आदेश करे वैसा ही करना है, किसी से ज़्यादा पूछना पाछना नहीं कि क्या करे क्या नहीं। दुनिया में 4 लोग होंगे तो 4 तरीके की बातें होंगी। मन से भाव से आप अपने ठाकुर जी से पूछो, ठाकुर जी आपको क्या करना है, ठाकुर जी आप लोग को आदेश करेंगे, और जो आदेश करेंगे वही आप लोग बनाओ, ठीक है। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। और कोई भी सीजन का कोई फल आए तो आप लोग तो ठाकुर जी को पहले भोग लगाती हूँ। देखिए आज हमारे ठाकुर जी बड़े प्यार से नहा धो के तैयार हो गए हैं, और उन्होंने आज बेसन और आटे का चिल्ला जो बना के खिलाया है, क्योंकि आज उनका वो मन था खाने का। तो हमारे प्रभु जो आदेश करते भैया जो वही बनाते हैं। डायरेक्ट बेसन नहीं खाना था उनको, तो उनको बेसन और आटे का चिल्ला मिला के उनको भोग लगाया। फिर उसके बाद में ये जामुन आया था, तो जामुन मैंने इनको पवा दिया है। अब वो जामुन फिर हम लोग को भी खाने को मिलेगा, क्योंकि श्यामा संवरिया खा चुके हैं। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। भक्तों कहीं मत भटकिए, जैसा आपका दिल करे ना वही आप करो। इसके अलावा आपको किसी से भी पूछने की जरूरत। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।